नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार में पहली बार चुनावी वर्ष में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बड़ी बैठक आज सदाकत आश्रम में हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और CWC के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हालांकि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद प्रियंका गांधी बैठक में शामिल नहीं हुई। वहीं बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य अध्यक्ष और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे जहां कांग्रेस की सरकार है। इसी के साथ राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। इसी के साथ चलते हैं दूसरी खबर की ओर। लालू परिवार की अंदरूनी कला थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य ने बगावती सुर अपना लिया है। दरअसल रोहिणी लगातार ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है और उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया जिसमें विरोधियों को खुली चुनौती रोहिणी ने दी। उन्होंने कहा है कि अगर उन पर लगाए गए आरोप सही साबित होंगे तो वो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लेंगे। दरअसल अपने पिता लालू यादव की किडनी नहीं देने का आरोप रोहिणी पर लगाया गया है, जिसके बाद उन्होंने विरोधियों को खुली चुनौती दे दी। इसके साथ चलते हैं तीसरी खबर की ओर। प्रशांत किशोर द्वारा सम्राट चौधरी पर नाम चोरी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने अपने एक एक मुद्दे पर बार बार जवाब दिया है। साथ ही लालू यादव और अपने परिवार के बारे में भी बताया और कहा कि मैं कोई नई बात नहीं कहता हूं, मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। मैं बार बार बोलता रहता हूं कि मेरे ऊपर जो भी मामले हैं वह सारी चीजें रिकॉर्ड में स्थापित करें। इसी के साथ साथ चलते चौथी खबर की ओर। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े बहुचर्चित मामले में अब फैसला सुनाए जाने की तारीख तय हो गई है। दरअसल दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला 13 अक्टूबर को सुनाने की घोषणा की है। इस मामले में राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपी हैं। यह फैसला CBI की विशेष अदालत में न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में सुनाया जाएगा। कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसले के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ आपको लेके चलते हैं अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार की काली कमाई का काला खेल एक बार फिर बेनकाब हुआ। आर्थिक अपराध इकाई ने बुधवार को बिहार बिजली विभाग में तैनात सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विवेकानंद के पटना, समस्तीपुर और सिवान स्थित 6 ठिकानों पर एक साथ रेड की। छापेमारी सुबह तड़के की से शुरू हुई और देर शाम तक चली। इसी के साथ चलते अगली खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संवाद कार्यक्रम से पहले ही JDU कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि JDU कार्यकर्ता के 2 गुट आपस में भिड़ गए। घटना करगहर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी है, जहां दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर के आमने सामने वो दोनों हो गए, जिसके बाद दोनों का झगड़ने का वीडियो भी वायरल हो गया। के साथ चलते हैं 7वीं खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला कोहराम मचा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर उन्होंने एक बार फिर से अंडर 19 टीम के लिए धमाल मचाया। पहले वनडे में 38 रन की छोटी लेकिन तूफानी पारी खेलने के बाद दूसरे मुकाबले में जोरदार 50 ठोके हैं उन्होंने। आपको बता दें कि 70 रन की पारी में 6 छक्के मारे और गेंदबाजों को जमकर बाउंड्री का रास्ता दिखाया वैभव सूर्यवंशी में। इसी के साथ चलते 8वीं खबर की ओर। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। ऐसे में दशहरे को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिन रात पुलिस मुस्तैदी से तैयार रहेगी और इसी बीच देखिए पटना SP दीक्षा ने शहर के मध्य थाना क्षेत्रों में गश्ती और सड़क सुरक्षा तैनाती का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण दशहरा पर्व के मद्देनजर किया गया है ताकि पर्व पर किसी भी प्रकार की अराजकता या अपराध की घटना ना हो। इसी के साथ चलते हैं 9वीं खबर की ओर। CWC की मीटिंग के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए। दरअसल आपको बता दें कि आज CWC की मीटिंग थी जिसमें कई बातों पर चर्चा हुई और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति भी तैयार की गई और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे।
इसी के साथ चलते हैं आखिरी और 10वीं खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार लगातार कई घोषणाएं कर रही है और आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बिहार से जुड़े कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले से जुड़ा है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब बख्तियारपुर राजगीर तिलैया के बीच मौजूदा सिंगल रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क की क्षमता और गति को बढ़ाना है। यह निर्णय बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी के साथ देखिए, डबलिंग से न केवल ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी बल्कि यात्रा का समय भी कम होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तो ये थी दिन भर की वो 10 खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।